2 मई 2026 केरला में एक एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहा स्टूडेंट अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। इस मैसेज में एक फाइल अटैच थी और साथ में लिखा था कि सीकर से मेरे दोस्त ने भेजा है, इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। ये वही 300 सवाल है जिसमें कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। इस लड़के का बाप राजस्थान के सीकर शहर में एक पीजी हॉस्टल चलाता है। जिस रात ये व्हाट्सएप मैसेज मिला उस रात उसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगले ही सुबह ये पेपर उसने हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट को बांट दिया। एग्जाम के बाद इस पेपर को पास के कोचिंग स्टूडेंट के टीचर को दिखाता है और पूछता है कि कितने सवाल इसमें से एक्चुअली में एग्जाम में आए, और इस सवाल का जवाब मिला। उस पर उसे यकीन करना मुश्किल था। 90 में से 90 बायोलॉजी क्वेश्चन मैच कर रहे थे। केमिस्ट्री के भी 45 मैच क्वेश्चन मैच कर रहे थे, वो भी एक अनब्रोकन सीक्वेंस में। एक कोमा या फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं था। कुल मिलाकर 180 में से 135 सवाल जो नीट के पेपर में आए थे, जो इस लीग पेपर में मौजूद थे। आप में से जो एग्जाम के बारे में नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं था, ये नीट था। 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड करने वाला एग्ज़ाम। ये पूरे देश का मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसे पास करके लोग डॉक्टर बनते हैं। वो डॉक्टर जिनके हाथ में अपनी ज़िंदगियाँ सौंपते हैं, लेकिन इसका पेपर पहले ही लीक हो चुका है। इसी कारण से दोस्तों, देश के इतिहास में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नीट का एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा है। इस पेपर में लीक के पीछे छिपा एक ऐसा आदमी जिसकी तस्वीरें बीजेपी के नेता और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर तक मिली हुई है। एक ऐसा बंदा जिसके परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया, और एक ऐसा आदमी जिसके एग्ज़ाम से ही पहले पता था कि ये पेपर लीक होने वाला है। इमेजिन करो दोस्तों, एक स्टूडेंट पे क्या बीतती होगी। किसी ने दिन रात मेहनत करके साल भर लगाया इस एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और एग्ज़ाम लिखकर सोचा होगा कि चलो फाइनली ये ख़त्म हुआ, अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, छुट्टी मनाने जाता हूँ। और छुट्टी के बीचों बीच खबर मिलती है कि यहाँ तो रीटेस्ट होने वाला है, 2 महीने और लगाने पड़ेंगे। सोचकर देखो आपको कैसा फील होगा। कई स्टूडेंट के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, और कईयों ने तो अपने नोट भी भेज दिए थे। पढ़ाई करने का मटेरियल भी नहीं था उनके पास। ऐसी खबरें सुनकर सारी मेहनत में पानी निकल जाता है। इसलिए एक बड़ा सिंपल सा लेकिन जरूरी एडवाइस है कि लाइफ में हमेशा एक प्लान बी या प्लान सी होना चाहिए। किसी एक एग्जाम के भरोसे अपना पूरा फ्यूचर दांव पे मत लगाओ, कम से कम एक बैकअप प्लान तो जरूर होना चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पेपर लीक एक्चुअली में हुआ कहाँ से। नीट के क्वेश्चन आमतौर पर ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होते हैं, और अभी तक के एस्टिमेशन के हिसाब से ये पेपर महाराष्ट्र नासिक में ऐसे ही एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस से एक व्यक्ति ने किसी तरह से पेपर चुराया और एक नेटवर्क में पास कर दिया। ये लोग कोई गैर स्टूडेंट नहीं थे, बड़े ब्रांड और के साथ काम कर रहे थे। दावा किया जाता है कि डिटेक्शन से बचने के लिए पेपर को मोबाइल फोन से स्कैन किया नहीं किया, बल्कि एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल का इस्तेमाल किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस गैंग ने नासिक के आउट ऑफ करेक्शन सर्वर भी बना लिया ताकि डेटा ट्रांसफर को छुपाया जा सके और ये मॉनिटरिंग सिस्टम की पकड़ में ना आ सके। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नासिक शुभम खैरा नाम एक मेडिकल स्टूडेंट ने 10 लाख रुपए देकर क्वेश्चन पेपर की फिजिकल कॉपी खरीदी और इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर इसे 15 लाख में रुपए में गुड़गांव में भेज दिया। गुड़गांव में एक हैंड रिटन पेपर बनाया गया जिसमें नीट के ओरिजिनल पेपर से 135 में 120 क्वेश्चन डाले गए और बाकी को जो बाहर से मिक्स कर दिए गए। टोटल 410 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर बना। इसलिए किया गया कि किसी को शक ना हो और इस पेपर के और भी वर्जन बनाए गए। नीट का एग्जाम शुरू होने से एक हफ्ते पहले 26 अप्रैल 2026 को गुड़गांव का एक डॉक्टर ये गेस्ट पेपर 30 लाख रुपए में राजस्थान के जब्बार रामगढ़ के 2 भाइयों को भेज देता है, मांगी लाल और दिनेश बेवाल। इन 2 नामों को याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में ये बड़े इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनमें से एक भाई ने अपने बेटे को भेज दिया जो सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन बाद में यहीं तक नहीं रुकी। 29 अप्रैल तक इन दोनों भाइयों ने स्प्रेड को बेचना शुरू कर दिया था। यहीं से ये पेपर सीकर के एक MBBS काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मंडवालिया तक पहुंचा था, जिसने 5 लाख रुपए में खरीदा। अकेले राकेश ने ही 700 स्टूडेंट को ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें से एक केरला का MBBS स्टूडेंट था जिसे राकेश ने 30,000 रुपए में ये गेस्ट पेपर बेचा। यही बंदा शुरू में हमने जिसकी बात करी थी, केरला के स्टूडेंट को 2 मई को सीकर में अपने पिता को क्वेश्चन फॉरवर्ड किया। जब पिता ने एग्जाम के बाद कोचिंग को कोई वेरीफाई कराया तो 180 में से 135 क्वेश्चन मैच हो रहे थे। इस वक्त तक पिता को एहसास हो गया था कि ये कोई टेस्ट पेपर नहीं है, ये तो एक्चुअली में एक असली लीक पेपर है। तो इसे सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराने की कोशिश करते हैं।
लेकिन यहीं से दोस्तों कहानी का और भी शॉकिंग बन जाती है। पुलिस उन्हें जवाब में कहती है कि अफवाह मत फैलाओ और उन्हें भगा देती है। इसके बाद वो डायरेक्टली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कॉन्टैक्ट करते हैं। ये वही एजेंसी है जिसे नीट करवाती है। एनटीए जानकर सेंट्रल इंटेलिजेंस बॉडी को देती है और वहाँ से राजस्थान पुलिस को अलर्ट किया जाता है और तब जाकर स्टेट ऑपरेशन ग्रुप एसओजी इन्वेस्टिगेशन शुरू करना करता है। शुरुआत में एसओजी को लगा कि कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा, लेकिन जब उन्होंने गैस पेपर का ट्रेल फॉलो किया तो कुछ और ही सच्चाई सामने आई। उन्होंने देखा कि गैस पेपर के व्हाट्सएप मैसेज पर फॉरवर्डेड मेनी टाइम लिखा हुआ था, यानी ये पेपर बहुत बार फॉरवर्ड किया जा चुका था। इस पॉइंट पर एस्टिमेशन को लगा कि ये पेपर तो एक बहुत स्केल पर लीक हुआ है। एसओजी के डायरेक्टर जनरल विशाल बंसल के मुताबिक ये पेपर स्टूडेंट के पास एग्जाम से हफ्ते भर पहले ही मौजूद था और कुछ केसेस में तो 1 महीने पहले ही उनके पास ये पहुंच गया था। सोचकर देखो, 1 महीने पहले से लीक पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और सरकार एजेंसी सोती रही। आखिरकार 12 मई को एनडीए ने नीट को ऑफिस से कैंसिल कर दिया और लीक की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी। इस पूरे मामले में सबसे अजीब केस है बीवाल प्रदर्शन मांगीलाल और दिनेश, जिन्होंने गुड़गांव के डॉक्टर से पेपर खरीदकर सीकर में बहुत सारे लोगों को बेचा। इनमें से एक भाई दिनेश बेवाल बीजेपी के यूथ वेद भारतीय जनता पार्टी मोर्चा का है। सोशल मीडिया पर कई होर्डिंग्स की फोटो शेयर करी है जिसमें दिनेश बेवाल की तस्वीर लगी है और उन्हें बीजेपी का नेता बताया गया है। एक होर्डिंग पर तो दिनेश के नाम के पीछे भारतीय जनता मोर्चा लिखा हुआ है, जिला मंत्री जयपुर देहात लिखा हुआ है, लेकिन ये तो शुरुआत है। आगे दिनेश के खुद के सोशल मीडिया लीडर्स के साथ तस्वीरें हैं, यहाँ तक कि राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिरावर के साथ उनकी तस्वीरें। सोचकर देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो पेपर लीक मामले में एक्सक्यूज है, उसकी एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ तस्वीरें हैं। आखिर कितना खोखला सिस्टम है ये। और ये देखिए, इस वीडियो में ये राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट तक मांग रहा है। सभी से अपील करता हूं कि भाजपा प्रत्याशी महेंद्र पाल मीणा को अपना मत से समर्थन देकर विजय। लेकिन चीजें यहाँ खत्म नहीं होती। इंडिया टुडे के मुताबिक विवाद प्रदर्शन को लगभग 1 महीने पहले ही पता था कि इस साल नीट का पेपर लीक होने वाला है। 1 महीने पहले, यानी कि कोई लास्ट मिनट डील नहीं थी। ये प्लान ऑपरेशन था। सबसे ज़्यादा शक पैदा करने वाली चीज़ है कि इन दोनों भाइयों के फैमिली के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट क्लियर किया था। जाहिर सी बात है कि सवाल बनता है कि पिछले साल भी उनके पास लीक पेपर था। कोई अच्छे से देखो कि पूरा नेटवर्क आप देखोगे तो एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी यूथ विंग का लीडर है, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जिसकी तस्वीरें हैं, जिसे 1 महीने पहले ही पता था कि पेपर लीक होगा और उसके परिवार को 4 बच्चों ने पिछले साल ही नीट क्लियर किया था। ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कुछ और? इन सवालों के जवाब हमसे तभी मिलेंगे जब एक फ्रैंक इन्वेस्टिगेशन होंगी, और फ्रैंक इन्वेस्टिगेशन इसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई है और कवर अप पहले से ही शुरू हो गया है। राजस्थान के इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं कि राजस्थान ये एपिसेंटर नहीं था, पेपर नासिक महाराष्ट्र से लीक हुआ था और नासिक के डीसीपी कह रहे हैं कि पेपर नासिक से रूमर्स बेसलेट्स है और पेपर वहाँ पे प्रिंटर ही नहीं हुआ। और सवाल ये कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। दोनों स्टेट एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं और बीच में 22 लाख स्टूडेंट का फ्यूचर लटका हुआ है। एनटीए के डायरेक्टर अभिषेक तो ये कह रहे हैं कि नीट का पेपर कोई लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आ गए पर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है। 180 में से 135 क्वेश्चन मैच हो रहे हैं तो इसके हिसाब से पेपर लीक नहीं हुआ है। तो एनटीए के हिसाब से 180 में से 180 क्वेश्चन लीक होंगे तभी होगा पेपर लीक। एनटीए को नेशनल टेम्पलिंग एजेंसी की करके लेके बुलाने लगे और ये पहली बार नहीं है कि 2024 में नीट के एग्जाम से पेपर लीक हुआ था। लगभग इसी तरह से एग्जाम से पहले पेपर सर्कुलेट हुआ और लोगों ने लाखों रुपए देकर खरीदा। कुछ स्टूडेंट को अनप्लेस ग्रेस मार्क्स दिए गए जिनकी वजह से 67 स्टूडेंट को 720 में से 720 मार्क्स आए, जो बहुत शौक थे। 2024 में इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? कोई छोटे प्लेयर्स को पकड़ लिया गया, कुछ ओवर्स मिल गई और फाइनली जाकर कुछ नहीं बदला। सिस्टम वैसा का वैसा ही रहा है। कोई स्टिकर से रिफॉर्म नहीं हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बढ़ी। एनडीए को ना डिजाइन किया गया, ना ही अच्छे से रिफॉर्म किया गया। पिछले 2 साल में हालात बद से बदतर हुए और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से जब इस बारे में सवाल किया गया तो वो रिपोर्टर्स को बिना कोई जवाब दिए वहाँ से भाग गए। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे
इस सब के बाद री एग्जाम कंडक्ट होगा। एनटीए ने कहा कि कैंडिडेट को दोबारा रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी। लेकिन असली सवाल ये कि री एग्जाम के स्टूडेंट को मेंटल और इमोशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, उसे कौन पे करेगा। 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने महीनों तक तैयारी की, फैमिली ने लाखों रुपए कोचिंग पे खर्च किए, बच्चों ने अपनी सोशल लाइफ छोड़ी, सिर्फ सेक्रीफाइस कर दी, मेंटल हेल्थ की चिंता नहीं की, और कुछ लोगों ने कुछ हजार और लाख रुपए पे करके ये पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया। सच बात यह है कि सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं बदलेगी। 2-3 साल में यही सेम स्कैम रिपीट होगा, पेपर लीक ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट या पेरेंट्स हो तो ये सब देखकर निराश और हैरान हेल्पलेस फील करना नॉर्मल बात है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी नहीं है। एग्ज़ाम पास किए बिना भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना पॉसिबल है। वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करता है।